पहले जो खोज रहे हैं कि नीतीश जी क्या करेंगे, पहले वो अपना जवाब दे कि महिला आरक्षण बिल 2024 में क्या लागू करेंगे क्या दो लोकसभा चुनाव में, तो फिर पूछेंगे नीतीश जी से। अब वैसे बकवास करने से मुझे लगता है कोई ज़्यादा फायदा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे फ्रेम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इन दिनों एक मामला जो है बिहार में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कई अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, पक्ष और विपक्ष में वाद जो प्रतिवाद है दोनों आ रहा है। जातिगत जनगणना हुई है, उसके बाद जिस तरीके से बिहार सरकार ने आंकड़े को सार्वजनिक किया, उसके बाद जो है मामला जो है सार्वजनिक होने लगा। आप आंकड़ा को कैसे देखते हैं और ये जो गणना हुई थी उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जातिगत आधारित जनगणना ये मुख्यमंत्री जी का दृढ़ निश्चय था और उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इसमें कुछ सहयोग करिए या अपने खर्चे से कराइए और पूरे भारतवर्ष में कराइए। केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। केंद्र सरकार के मना करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से बिहार सरकार के फंड से जातिगत आधारित जनगणना हुआ है और ससमय हुआ है। जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया था उस ससमय हुआ है। कई लोग हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट से भी मामला खारिज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। अर्थात यह काम विधि सम्मत और कानून के हिसाब से हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया कि मैं रोक नहीं सकता हूँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो जनगणना है उसमें 100% पारदर्शिता के साथ गणना किया गया है। यदि किसी को कहीं भ्रम है कि हमारा छूट गया है, उसका छूट गया है, तो मैं कहता हूँ कि उस जगह का सबसे पहले उनको पता कैसे है कि छूटा कहाँ है और कैसे छूटा है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आया है कि इस जाति का इतना परसेंट है, इस जाति का इतना परसेंट है, इस जाति का इतना परसेंट है, तो छूट कैसे गया? जब बिहार सरकार पटल पे रखेगी बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में इस जातिगत जनगणना को, तब शायद डिटेल आएगा पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज और ग्राम वाइज। तब आप कह सकते हैं, तब आप दावा ठोक सकते हैं कि हमारा छूट गया, यहाँ का छूट गया, वहाँ का छूट गया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ फिगर आया है कितनी जनसंख्या है बिहार की और किस जाति के लोग कितने परसेंट हैं। तो इसमें कहना कि छूट गया है यह भी बहुत जल्दीबाजी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार में नहीं आए, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो एरिया है उस एरिया में ही पूछताछ नहीं करने आए, तो फिर ये आंकड़ा कैसे हो गया? वही हम कह रहे हैं कि यदि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं छूट गए, मेरे यहाँ नहीं आया, अर्थात बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख नहीं है, उससे ज़्यादा है। यदि छूटे हैं तो गड़बड़ी हुई है कि इस जात का उस जात में, उस जात का उस जात में फेंट फाट हुआ है तो अलग बात है। लेकिन यदि छूटा है तो निश्चित रूप से जैसा लोग बता रहे हैं तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा है, 14 करोड़ 15 करोड़ जो भी होगा। तो पहले तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के पटल पे आने दें। जब पटल पे आएगा तो फिर बारीकी से पंचायत वाइज, क्षेत्र वाइज, गाँव वाइज, टोला वाइज या वार्ड वाइज जैसे गणना हुई है उसका डिटेल निकलेगा। तब कोई दावेदारी करे कि नहीं यहाँ तो मेरा छूटा हुआ है, तब यह जाके सही। अच्छा, कुछ जाति विशेष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जाति को कहीं ना कहीं जो आंकड़ा होना चाहिए उस हिसाब से नहीं दर्शाया गया है, उसमें जो है कमी कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कोई किसी भी जाति के लोग कह सकते हैं कि या तो उन्होंने अपना गणना कराया हो पूरे बिहार में तब ये दावा कर सकते हैं, तो या वो अपना गणना पेश करे कि नहीं हमने अपना गणना कराया और हमारी संख्या इतनी है और आप इतना बता रहे हैं। और यदि भेंटी ठीक रहे कि नहीं हमारी गणना कम कैसे हो गई, हम 30 वर्ष पहले इतने थे, हम 50 वर्ष पहले इतने थे, मुझे लगता है कि यह कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। जनसंख्या जो भी संभ्रांत लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जनसंख्या पे कंट्रोल हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या घटेगा सभी जाति का। और कुछ जाति हैं, कुछ धर्म के लोग हैं जिनका बढ़ रहा है, तो जिनका बढ़ रहा है उनका बढ़ा हुआ है, जिनका घट रहा है उनका घटा हुआ है। हम बार बार फिर कह रहे हैं कि विधानसभा के पटल पे आने दीजिए, फिर इस पर चर्चा होगी। अच्छा, अगले मतलब कि लोकसभा का चुनाव है आगामी वर्ष में, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनावी वर्ष में इस तरीके का चीज़ आना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गर्माहट है उसको बताता है कि भाई किस तरीके से इस एक चीज़ को लेकर पूरा जो राजनीति गर्म हुआ है। तो इस वर्ष लाने का क्या मतलब था? अब चुनाव तो देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि हमेशा चुनाव ही होता रहता है। तो ये तो कहना गलत है कि चुनावी वर्ष है। ये 2023 के शुरू में ही शुरू हुआ ये गणना, तो कभी का ख़त्म हो गया रहता। और 24 में चुनाव होना है तो 1.5 वर्ष पहले, और विधानसभा के चुनाव में अभी भी 1.5 वर्ष बाकी है। तो 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले यदि कोई काम हो रहा है और यह देखा जाए कि यह चुनाव की वजह से हो रहा है, मुझे लगता है कहीं से भी यह मुख्यमंत्री जी का या हम लोग के पार्टी का कहीं से भी यह सोच नहीं था कि चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए जातिगत जनगणना कराना है।
यह नहीं था। यह था कि हम बिहार के विकास के लिए जिस जाति की जितनी भी संख्या है, उस संख्या बल के आधार पे उसको आरक्षण या उसको उतना रिजर्वेशन मिले, उस जाति को उतना फ़ायदा मिले। यह मुख्यमंत्री जी का मेन ध्येय था कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इसलिए कराया गया है जातिगत जनगणना। अच्छा, इसी बात को लेकर कई पार्टियां हैं जो कह रही है कि आप जनगणना कर लिए, आंकड़ा भी बता दिए, तो आप बताइए कि आरक्षण उसको कब दीजिएगा? आप जो है जिसकी जितनी गणना है उतनी भागीदारी कब दीजिएगा? उप मुख्यमंत्री कब बनाइएगा? जो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, क्योंकि उनका आंकड़ा अधिक आया, तो कह रहे कि एक मुख्यमंत्री उनके समुदाय से बना दीजिए। अब देखिए, जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं उनसे पूछिए कि महिला आरक्षण बिल उन्होंने लाया लोकसभा में, वो कब दे रहे हैं, पहले वो बता दें। नहीं, आनन फानन में स्पेशल सत्र बुला के और महिला आरक्षण बिल लाया गया, पहले वो बता दें कि वो कब दे रहे हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी कुछ कहा नहीं, अभी तो सिर्फ जातीय जनगणना हुई है, चर्चा हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। लेकिन जिन्होंने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया, तो वो कह रहे हैं जनगणना कराई नहीं उन्होंने। जो गणना काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है लोकसभा में कि हर 10 वर्ष पे जातीय जनगणना होती है या जनगणना भारत का होता है, कोरोना की वजह से कई वर्षों से डिले हो रहा है, वो तो हुआ नहीं और आप महिला आरक्षण बिल ले आए। तो उसका जवाब पहले जो खोज रहे हैं कि नीतीश जी क्या करेंगे, पहले वो अपना जवाब दे कि महिला आरक्षण बिल 2024 में क्या लागू करेंगे क्या, दो लोकसभा चुनाव में, तो फिर पूछेंगे नीतीश जी से। अब वैसे बकवास करने से मुझे लगता है कोई ज़्यादा फायदा नहीं है।